मेरे भाई आ जाएगा, ठीक है। चलो मेरे राजा। ओ भाई, हाँ सुनिएगा। तो कहने का हार्ट एंड डिस्टेंस में से आगे कुछ तो सब बनने वाला है। तो चलो आज त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में कुछ अलग से चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उस मेहनत कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। मेहनत पे तो देख लो भूतो पके लगेगा, सब मेहनत कर जाओ। हाँ तो सुनो तनिक कुछ त्रिभुज के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में आज पढ़ने के बाद एगो चीज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलो सुन लेना पहले त्रिभुज। ओ मोरे भाई तनिक पेज आप लोग निकाल लीजिए, आपके पास किताब है तो। 13 पेज निकाल लीजिए। हाँ सब कोई निकाल लिए। कितना लेट लगा है, हो गए। तो देखा कुछ त्रिभुज के बारे में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो आपकी आंखों के सामने रहेगा ना तब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलिएगा, सब कोई बोर्ड की तरफ नजर कीजिएगा, ठीक है। और सब कोई थोड़ा आगे की तरफ घूम कर जाए, ठीक है। चलो ओ कौशल मेरे भाई थोड़ा सी दबा हाँ सुनिएगा, सब कोई देख रहा है ना जी। तो त्रिभुज ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इस शायद 41 या 42वां होगा क्लास, ऐसा है, ठीक है। यूट्यूब में देख लीजिएगा, होगा ऐसा ही 41 से 42 जो भी। तो देखो त्रिभुज, अच्छा एक चीज हम आप लोगों से पूछो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कै डिग्री। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार, कोनों के आधार पर 3 प्रकार, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180, ठीक है। अच्छा इतना तो आप लोग पढ़ लिए थे ना। फिर इनमें कथी कथी ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ अच्छा एगो समरूप वाला आकृति, समरूप जानते ना जी, जिसका रूप समान होता है उसको कथी कहते हैं, समरूप। जैसे वर्ग, जितना वर्ग होता है कथी होता है, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त, ये 3 गो चीज होता है जो समरूप होता है, ठीक है। अच्छा फिर में आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेगा। थेल्स प्रमेय जानते ना जी। तो थेल्स प्रमेय जैसे ऐसे हो जाता है, अब उतना डीपली में नहीं चलेंगे, क्या कि खुद कुछ दिन पहले पढ़े होइएगा ना। तो ऐसे कोई हो जाता है तो है ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर ऊपर वाला बटा नीचे वाला होता है ना। फिर आप लोग पढ़ोगे ऊपर वाला बटा 100 से, फिर ऊपर वाला बटा 100। ओके यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यानी आपका थेल्स पर में इतना ही था, इतना ही पढ़ना था, ठीक है। कि किसी त्रिभुज में समानांतर है तो उसके भुजाएं समानुपाती होती है। अब हम आप लोगों को कुछ अलग से सिखा रहे हैं, हो सकता है उसका जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो रहेगा जानकारी में, ठीक है। अच्छा फिर आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कहता है कर्ण की वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओके और फिर में आप लोग पढ़िएगा एक सूत्र समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक है। भुजाओं की अनुपात, भुजाओं की अनुपात बराबर रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात, रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात। चलो बढ़िया से पढ़ा रहा है ना जी। नहीं पढ़ाएगा तो बोलेगा, ठीक है। भुजाओं के अनुपात बराबर रूट अंडर क्षेत्र, सही है। अब एक और पढ़ेगा क्षेत्रफलों की, क्षेत्रफलों की। अच्छा एगो चीज पूछ, जैसे क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है तो उन्हें रूट नंबर स्क्वायर, यानी भुजाओं के अनुपात की स्क्वायर, भुजाओं के अनुपात की कथी स्क्वायर। किसी को दिक्कत हुआ? चलो ठीक है। अच्छा फिर इसमें थोड़ा एक बार देख लो, हो सकता है कुछ हो पाएगा ना। 13 पेज में है का?
तो चलिए जब मान लीजिए कोई नया चीज आएगा ना तो वहाँ पे हम खुद समझा देंगे, ठीक है। अर्धवृत्त पर कितने डिग्री कोण बनता है? अर्धवृत्त पर 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक। अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का, अर्धवृत्त से के हम बता रहा हूँ, अर्धवृत्त से परिधि पर 90 डिग्री और अर्धवृत्त के केंद्र पर 180 डिग्री, ठीक है। अर्धवृत्त से परिधि, हाँ, जैसे है वृत्त आधा वृत्त हो गया ना जी, तो अर्धवृत्त से हेंगे केनहू एगो त्रिभुज बनाइएगा ना तो हाई बन जाता है 90 डिग्री, ठीक है। जबकि अर्धवृत्त के केंद्र पर बनता है 180। अर्धवृत्त की परिधि पर हाँ, अर्धवृत्त के से परिधि पर 90 डिग्री, ठीक है। तो परिधि वाला हाई परिधि वाला क्वेश्चन पूछता है, उतना फ्रेश नहीं लिखता है, ठीक है। यानी उसको फ्रेश नहीं, हाँ उसको कहना चाहिए कि अर्धवृत्त से परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनता है तो वो 90 डिग्री, ठीक है। अर्धवृत्त पर केंद्र पर उसको या तो केंद्र लिख देना चाहिए चाहे परिधि पर, हाँ 90 डिग्री सही आंसर कराता है, ठीक है। 180 डिग्री का है, दोनों कराता है ना, हाँ, तो बहुत एक सौ मुश्किल की बात है। मिटाने वाला कहाँ पे है? काम मारो जब कहाँ पे? ओ, एक सेकंड। चलो हाँ, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए थे ना। अच्छा सुनिए ना मेरे भाई, हाई कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण की स्क्वायर यानी AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, हाई बटा हाई फिर हाई बटा हाई होता है। इतना तो आप लोग पढ़ लिए। तो चलो इसमें हम कुछ नया जोड़कर आपको बता रहे हैं। इसमें यहाँ DE लिख दो, यानी ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऊपर वाला बटा नीचे वाला होता है ना जी। फिर होता है ऊपर वाला बटा सी, यानी AD बटा AB बराबर AE बटा AC। अब हम तो के नया चीज सिखाया जाता नहीं, हाई बटा 100 से फिर हाई बटा 100 से अब फिर एकरा बराबर होता है हाई छोटका जो ने को रेखा D लोग था DE अब बटा BC। मान लीजिए इसका क्वेश्चन आए तो आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं हाई बटा हाई 100 से और फिर हाई छोटका बटा बड़का, छोटका बटा बड़का, छोटका बटा सभी, छोटका बटा सभी। ओके ओके। अच्छा एक और हम आपको चीज बता रहा हूँ, अगर एकदम छोट कर दो, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको याद दिला रहे हैं। कोई ऐसा त्रिभुज हो गया, ठीक है। कोई त्रिभुज है, यहाँ पे है B है C है, यहाँ पे D। ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी हेकर लंबाई दे देता है, ठीक है। कभी हेकर लंबाई दे देता है तो ये हो जाएगा AB अब बटा AB बटा AC और BD अब बटा BD बटा DC। एगो AB आता है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए तो बना लंबाई, यानी हाई बटा हेने वाला बटा हाई बटा हाई, यानी हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई, ठीक है। पढ़ रहे हैं, होगा तब होगा, ठीक है। देखिए एक आध क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। थोड़ा एक नजर और तो नहीं फिरा दो, और सब हम आपका समानांतर है, ठीक है। तो वहाँ तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो हाँ, हो सकता है बहुत क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो सब कोई चैप्टर निकाल लिया है तेरे पेज। अब क्वेश्चन पे चलो हम लोग। हाँ जी, ओ मोरे भाई, देखा हाँ सुना। ओ क्वेश्चन हाँ पढ़ूंगा ना तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। कहा तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों की अनुपात। तो बोर्ड पर देखो, जब क्षेत्रफल के अनुपात पूछता हो ना, भुजा के स्क्वायर, भुजा के अनुपात की कथी कर देना है स्क्वायर। चलो ये देखिए, देखो ऐसे आदमी कोई उलट जाएगा ना तो उसका दिमाग चल जाता है दूसरे जगह। बात बताओ हकीकत है कि नहीं, ठीक है। मंजो ओकरा से दोस्त
यार रोने हमने करे में तो फसल एक महीना में 10 गो 20 गो 50 गो दुश्मन हो जाए। एकरा से मतलब आदमी को कुछ कर लगे तो ओकरा से दुश्मन। सर जी एकरा से तो सुन हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ सुनिए, कह रहे दो समरूप त्रिभुज की भुजा 3:5 है। 3 कितना है 5 है। तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात, तो 3:5 है। क्षेत्रफल के कहता था, क्षेत्रफल के अनुपात निकल रहा है स्क्वायर। तो ये करे स्क्वायर नहीं किस कर सकते, तो 3 9 आप 25 यानी 9/25। तो है उतारा वाला थोड़े ना है, सूत्र याद रखेगा पड़ता हो, ठीक बा। अनुपात पूछला तो ना 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 अनुपात है चला ना, क्षेत्रफल के अनुपात कही था स्क्वायर, और जब भुजा के अनुपात कही था रूट। ओके, अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन का है 2। कहा था त्रिभुज ABC में और DE समानांतर BC फोटो बनाकर बनाओगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सीधे जाकर बैठेगा, कहेगा हम निकलबे ना करें। तू कब निकल तो कहीं ना निकले, मैं क्या बनी मेहनत का क्या बनी मुझे BC में ABC। हाँ कहा था BC समानांतर D, BC है वो समानांतर का देगा D। कितने हेंगे हमारा लोग के लागल हो तो निकल अच्छा होने का, पर हम निकल नहीं के जाएंगे ना, जौन काम करेगा वह नहीं। फिर कहो तो AD बटा, देखो AD बटा DB बराबर 3/5। AD बटा DB, AD बटा DB, ऊपर वाला बटन नीचे वाला, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर 3 कितना हुआ 5। यानी AD 3 हो गए और DB कितना हो गया 5। किसी को दिक्कत हुआ? चलो फिर कहते AC बराबर 5.6। AC माने 100 से 5 दशमलव कितना 6। तो क्वेश्चन का तो AE के मान बताओ। AE यानी A माने ऊपर वाला। अब देखो, अब तो सोचबा कि हम बना दिए करेंगे ऊपर वाला बटन नीचे वाला, ऊपर वाला बटन नीचे वाला, तो आप पाएगा जी नहीं आ पाएगा नीचे वाला का माने नहीं है। ऐसे आ जाएगा 100 से मान के घटाने उठाने को तो लाफड़ा हो जाएगा। जब 100 से का मान दिया है ना, लगा दो ऊपर वाला बटा 100 से, फिर ऊपर वाला बटा 100 से लगा दो 3/8। तो हमरा कोई के दिखावे के थोड़े ना बाटे, सीधे मान बैठावा 3/100 से। तो 3/100 से के मान कितना 5 गो 3 गो 8 और फिर ऊपर वाला बटा 100 से, यानी AE आ बटा 100 से के मान 5.6। अब कुछ कटे तो काट दो, आना तो 3 गुना कर दो, है तो एक कट जाएगा। 8 से 10 मलाई वो 10 मलाई लग जाएगा, यानी यही बराबर 7 का 2.1। थोड़ा आंसर मिला दिया, ठीक है। हाँ जी, अच्छा 3 नंबर पे चलो। 3 नंबर खाली फोटो बना देंगे, आप लोग उड़ा दीजिएगा, ठीक है। कहता त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, एक फोटो बना दो। त्रिभुज ABC। अच्छा इस चैप्टर के नाम हाँ त्रिभुज, सुन लो ना, जो भी पढ़ाएंगे जितना फोटो बनने वाला रहेगा फोटो बना के दिमाग में फंसाएंगे, ठीक है। तो कहा था DE समानांतर BC, BC के समानांतर है कहते होगा DE। अब सीख AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB, AD बटा DB कितना, तो ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 5, ठीक है। फिर लिख ले AE 1.8, यही है ना जी 1.8 AC यानी 100 से। अच्छा एगो चीज का है खाली नीचे वाला पूछित ना, सुनो ना, खाली नीचे वाला पूछित तो हम ऊपर वाला बटन नीचे वाला, ऊपर वाला बटन नीचे वाला करते, तो अब होंगे थोड़े ना बनेगा 100 से पूछ रहा जी, ऊपर वाला बटा 100 से, ऊपर वाला बटा 100 से, तब ना 100 से का मान आएगा, तो नहीं बना लीजिएगा। हाँ 3/8, 3/8 बराबर 1.8 बटा AC, ठीक है। तो 3 छकैया 18 यानी 6 और 9 5 45 45 कुछ हो जाएगा। अच्छा बना लीजिएगा, ठीक है। तो 90 में से तो हम लोग हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, आगे बढ़ चलो। 3 आंसर आगे के चाहिए, अब 3 आंसर नहीं किया हो कहता हम दोसर कुछ हुआ है,
हाँ तनी बोर्ड पर देख ला, ऊपर वाला बटा 100 से 3/100 से बराबर ऊपर वाला बटा 100 से। ये सर 100 से कहाँ आए? 100 से ऐसे पूछ रहा है, ठीक है? ऐसे पूछ रहा है अब खाली 1.8 बटा 1, 3 6 के 18 और 6 8 48 48 को 10 मिला दे, ठीक है? अब खाली इसी निकाल हाँ सुनिएगा, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। कहा था किसी त्रिभुज के 2 कोनों का योग, त्रिभुज के 2 कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि 2 कोनों का अंतर 30 है तो वे त्रिभुज के कोण है। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछता हो ऑप्शन से, हम ऑप्शन लिखा था नहीं फटाफट, तो नहीं बोलिए 30 अच्छा से 60 60 30 75 50। पहले क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन हमारा सुनो बोर्ड पर देखो। तब क्वेश्चन कहा था कि किसी त्रिभुज के 2 कोनों का योग, समझ पड़ा ना, 2 कोनों का योग, योग माने जोड़, योग माने जोड़, तो 2 कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। 2 कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो 2 को ऐसा कोण जोड़ा जाओ तीसरा कोण के बराबर हो जाए, तो सब 45 को 30 ज्यादा हो ना उना कर। 2 को छोटका जोड़ना पका तो 2 कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो है जोड़ी तब 45 का 10 यानी है हो सकता 60 को 60 को तो नहीं 30 को 60 को ना। अब तो मुश्किल हो गए दोनों का अंतर 30। सुनो पहले सिखा रहा हूँ, आराम से सिखा रहा हूँ, ठीक है? हम आंसर इसका जान रहा हूँ, आप लोग भी आंसर जान रहे हैं उत्तरमाला में से देख कर ना। मैंने आप लोग भी जान रहे हैं, कोई उत्तरमाला देख लिया होगा, धाय से ये लगा दिया होगा, लेकिन हम बता रहा हूँ ये कैसे होगा, ठीक है? कहा था किसी त्रिभुज के 2 कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो 2 को जो योग माने जोड़ 45 45 90 बराबर तो हो गए, फिर 30 60 90, यानी आंसर हाई भी हो सकता हाई भी हो सकता। अब आगे फिर पड़ा था नहीं तो नहीं देखिए, ठीक है? यदि 2 कोनों का अंतर 30 है, माने हाई 2 को कोण के अंतर कितना है? थोड़ा अंतर माने घटाओ, घटा के देखो तो 30 हो रहा है जी, हाई घटा के देखो तो 30 हो रहा है। अब बताओ, तो कहो तो 2 को अंतर 30 है, तो हाई तो हो काम चला दे लगा, मैंने छोटका मशीन हो और जब डबल मशीन काम कैलगा तो वो काम ना कैलगा, यानी राइट आंसर आई हो जाए। हाँ टेढ़ा के हट गया, ठीक है? तो इस समझे वाला क्वेश्चन लिया ना। हाँ चलो 5 नंबर पे चलो। कहते यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की अनुपात, 5 नंबर में क्षेत्रफलों की अनुपात 64:121। सुनो क्षेत्रफलों की अनुपात है, अब बोर्ड पर लिखा क्षेत्रफल के अनुपात दिले बा, कहता भुजाओं के अनुपात निकाल दो, तब भुजाओं के अनुपात का सूत्र कहते होता है रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात, रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात, रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात, रूट अंडर क्षेत्रफलों के अनुपात। तो एक के रूट करो ना, 8 में 14 11 100 बताओ तो भारी है काजी आप लोग न कहते हैं, तो ऐसे न बोलो कहे नहीं था। चलो आगे क्वेश्चन। कहा था किसी त्रिभुज, ये फोटो बना के बनाना पड़ेगा, और फोटो नहीं है, ठीक है? मैंने जगह नहीं है तो इसको आप लोग मैं क्या दूंगा जी सर? अरे एक बार ले चलेंगे, तू पहले तू लोग सब कोई मैथ के एग्जाम पढ़ाएगा पहले सब।
चलो आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए था 6 या 7 का है। पलाई नहीं चले मुझे वाली क्वेश्चन सर को पलाई करना 6 की 7 पढ़ना है 6। हाँ सुनिए, कहा था किसी सम सुनो ना, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 33 सेम तो 40 सेम। सम चतुर्भुज यानी वो चतुर्भुज चारों बराबर है, तो एक बना दो सम चतुर्भुज। अच्छा सवेरे भी ऐसा हुआ पढ़ने से सम चतुर्भुज के बारे में ना, एक और विकर्ण वो बराबर नहीं होता है। देखो ये छोटा ही हो जाएगा, चलो खींचिए देखो ये छोटा है, और देखो तो ये लंबा तो दिखाई दे रहा है, तो लंबा हो जाएगा कितना 40, छोटका 30। देखो चीज पूछिए, एक नाम पहले देता नहीं A B C, और ये कथी पर करता है 90 डिग्री पर। अब भाई कहते हैं एगो विकर्ण 40 है एगो 30 है, तो निश्चित बात हुआ हाइयो 20 हो जाए, हाइयो 20 तो 20 40 नहीं हो गया, हाई 15 हाइयो 15 ससुरा 15 हाइयो कितना 15। क्वेश्चन पढ़ो कथी करना, तो इसकी एक भुजा की लंबाई बताइए। देख रहे हैं सब ना, एक भुजा की लंबाई का तो है AB। अब बताओ एगो हाई समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अच्छा ये नहीं से देखो हाई समकोण है, तो हाई कर्ण हो जाएगा, हाई आधार एगो लंब हो गया, तो इसे ए भी निकाल दो, चाहे डी सिकोन एगो भुजा ना जी, तो कथी ए भी निकाल दो, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब आधार कोनो ही नहीं हो सकता है ना। हाँ तो 20 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर 20 20 यहाँ 400 और 15 15 यहाँ 625 दो 625 25 होता है। चलो ठीक है आगे देखो 7 क्वेश्चन का हुआ 7। हाँ सुना कहता किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष 2 शीर्ष है, इतना इतना है, तो केंद्र कितना है, तो वो देखो इस 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का। हाँ लेकिन यहाँ भी पूछा है तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज बना दिए, मेरे कहता कि किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC ओके, तो किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष A और B के नियामक दे दिले बा। A के बोला था 1, -3 ओके, आप दे दिले बा कहाँ गए हो, केंद्रक दे दिले बा 3, 0, तो केंद्र के बीच में रहता है ना जी 3, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं C के निर्देशांक। चलो हम आप लोग को हो सकता है कभी भूल गए होंगे तो याद दिला रहा हूँ। देखो केंद्र का निर्देशांक है, केंद्र हो गया तो सूत्र होता है x बराबर x1 + x3 बटा 3, ठीक है। केंद्र का सूत्र होता है, और y वगैरह तो y1 + y2 + y3 बटा 3, तो x जो होता है बीच वाला, ठीक है। तो x के मान कितना है बराबर x1 के मान 2 प्लस x2 के मान x3 के मान निकालना है बटा 3, 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 x3 के मान है यहाँ घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6। y के मान निकाल दिए, अब निकाल लो y के मान 3 - निकाल दिया, 0 है, 3 - 3 0, 0 है 0, हाँ 0। थोड़ा आंसर देखो ना 6 कौन 0 है 5,2 है आंसर, लेकिन आंसर में 6,2 0 है। चलो इसको बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलो y बराबर मान बैठा दो के बाद y1 के बाद 3 y1 के बाद 3 प्लस y2 के बाद -3 प्लस y3 के बाद y3 अब बटा 3, अब y1 के मान 0। अच्छा y के मान खाली y के मान कितना 0 से गुणा कैला 0 बराबर 0 प्लस y3
यानी y3 के मान 0, ठीक है। तो 6,0 जो आंसर होगा ना वो सही हो जाएगा, ठीक लगा। चलो आगे क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन तो बोर्ड तक फर गया जी। सब जो आपको लगता है उतारने वाला इसको उतार लीजिए, ठीक है। लाओ तो बू एक और महीने की सेट रखने वाले हैं एक महीने से हाँ इस 7 था ना, तनी 8 पढ़ो था क्वेश्चन। 8 नंबर पढ़ने में बिंदु बिंदु का नियामक 2 मध्य बिंदु क्वेश्चन काहे पूछ रहा है? हाँ तुम्हें मध्य बिंदु के क्वेश्चन काहे दिया है? चलो इसको हिंट से दे दूंगा, ठीक है। कहा था बिंदु देखो मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन आता है तो उससे बढ़िया से समझना, ठीक है जी। देखो एगो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ का बी, एकर नियामक -2,3 और एकर नियामक 4,1। देखो एकर का था सफा मध्य बिंदु माने सफा बीच में, सफा बीच वाला निकालना है चीज। तो एकर सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x1 के मान प्लस x2 के मान बटा 2, 4 में से 2 के लिए 2 बटा 2 यानी कितना। फिर y1 प्लस y2 देखा एक का मुंह जबानी भी तू बना सकता रहा। पहले वाला के साथ जोड़ दिया, बाद वाला के साथ, अब बट्टा में 2। जैसे 3 आएगा 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2, तो 1 कोमा कितना आंसर आ गया 2। अरे 7 चैप्टर इसमें हम लोग बढ़िया से पढ़ रहे थे, ठीक है। 1,2 ऑप्शन है, उसको सही कर लो, ठीक है। 1,2 ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। कंपनी का नाम देखो सुनो, देखो वही क्वेश्चन में वही किताब में गलती नहीं रहेगा। जौन किताब बना रहे हैं ना इसका मास्टर पढ़ाता होगा, समझ रहे हैं ना जी। जैसे हम लोग किताब बनवाएंगे ना तो उसमें गलती नहीं होगा, क्या कि एक बार गलती आएगा 1 साल, दूसरे साल फिर जैसे मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो देख लेंगे कौन कौन सी गलती है, फिर दूसरा फिर उसको सुधार लिया जाएगा, ठीक है। तो अब एक नहीं पढ़ा उड़ाएगा लेने किताब बनवा के अब बेच देगा, सेलिंग कर देगा 400-500 में, तब कहाँ कीजिएगा, केने केने समझाइएगा। हाँ एगो हाँ वो देखेगा क्वेश्चन ओ मेरे नाम कहा था त्रिभुज ABC में कोने बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में अरे बोर्ड पर देखा सब पढ़े वाला सा देखा। कहा था किसी त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज बना दो ABC में कौन ए समकोण है, कौन ए कथी है समकोण, ठीक है। फिर BC 13 है, BC ए 90 डिग्री है, अब BC 13 है तो एगो B मान लो एगो C मान लो। BC कितना है 13, AB 12 है, AB कहाँ पे है, अब नहीं निकाल लीजिएगा लेकिन एक बात कहूँ मैं फोटो रहने दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो बाद में रिवाइज कीजिएगा ना, था नहीं चलेगा कहाँ से फोटो। देखो जिस जाना क्वेश्चन में फोटो बना रहे हो तो बनाइए लेना, हाइट एंड डिस्टेंस से फोटो बना लिए, क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। चलो इसको देखो आगे 10 को पेन से बनाएंगे। कहता त्रिभुज ABC में ओ ऐसा नहीं त्रिभुज बनाया A B C, मैं इसका मान निकालना है, अगर x लिख दूं ना, चाहे पर लिख दे रहा हूँ AC बराबर 1, ठीक है। कहता त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, यानी BC के समानांतर कथी है DE, ओके।
फिर कहा तो 80 बटा डी भी 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 आई तो डी भी लेके याद करिए सर होएगा सही याद करते करते गलती पर चल रही है सर 80 बटा डी भी 80 बटा डी भी फिर करते करते बोलूं आई तो डी चलो बोर्ड पे आ जा। हाँ 80 बटा दे भी 3 बटा कितना है 5 ऊपर 3 आ बटा में कितना 5 ओके। फिर वो त्रिभुज है थोड़ा सा खिला के पढ़ाएंगे ना तो आप लोग नहीं बुझाएगा कि त्रिभुज पढ़ रहे हैं ठीक है। हाँ तो पापा को सब चाचा याद हो खिलाएंगे। फिर यही 4.8 छोटका ना 4.8 4.8। आप सुनो यदि 100 से पूछत होई तो ऊपर वाला बटा 100 से ऊपर वाला बटा 100 से नीचे वाला पूछा तो खाली तो ऊपर वाला बटा नीचे वाला ऊपर वाला बटा नीचे वाला। अब कथी पूछा था पढ़ला पर खाली है खाली नीचे वाला पूछा था तो 100 से के तो जरूर तो नहीं के ऊपर वाला बटा नीचे वाला ऊपर वाला बटा नीचे बना दो चलो तो 3 बटा 5 बराबर 4.8 बटा 5। तो इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ लीजिएगा कथी पूछ रहा है ठीक है। इसको उड़ाओ ना उड़ा दो 16 दिया 1.6 पहले कुछ नहीं किया एक बार तो इसी बराबर 16 पचे 8.0 यानी कैसे भारी का जी सुनो आगे क्वेश्चन ओ उसको थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा। एक संभावित रूप जब इसे बुझते हुए थोड़ा इसको उठा लो ठीक है। खेत में आप देखा ना कहा तो एक देखो हुआ आप यदि पढ़ने में तेज है ना तो क्वेश्चन देख के उसको बता दीजिएगा दिमाग आपका कह देगा क्वेश्चन इतना दूर में बनेगा कि इतना दूर में बनेगा बताओ ऐसे हो जाता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन हम तोरा के दे देने यही सनोवा ठीक बा और ये तोरा के हम कहने कितना दूर में तो तू कही इतनी दूर में बना ले ना कब आई पर हम गुना तो नहीं दे दे तो तू कब इतना दूर लागी ना कब यही क्वेश्चनवा के हम कह देम एकरा के तू हई बनाओ तो तू कब हम एकरा हेला ले बना दे अब फिर एकरा के कहम तू 8 पर बनाओ तो कब 64 लिखे के पड़ी 8 गो तो इतना दूर लागी बात समझता रहा ना। तो उसे क्वेश्चन देख के मालूम चल जाता है कि कितना दूर में बनने वाला है ठीक है। देखो तो 11 क्वेश्चन का होता है एक समबाहु त्रिभुज समबाहु दो भुजा बराबर समबाहु है कि समद्विबाहु समबाहु यानी तीनों बाहुओं का दिया है बराबर तो टेढ़ होगा ना। चलो अपना से बना लिया कहते एक भुजा 2a है भुजा का मान कितना है 2a तो इसकी ऊंचाई सुनो ये कौन त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक सूत्र एक होता है ठीक है तो √3/2 गुने भुजा चाहे a आज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और ऊंचाई खाली √3/2 गुने भुजा। किसी को दिक्कत हुआ चलो मान बेटा √3/2 आगो ने भुजा के मान कहे 2a कुछ काटो ना यानी रूट कहे ऊंचाई हुआ इतना आंसर ठीक है। थोड़ा इसको हाँ थोड़ा अपने अपने पार्टी में फटाफट कर आज कम से कम 20 तक चले जाएंगे ना तो आप लोग की सहूलियत के लिए कुछ अच्छा रहेगा। 85 क्वेश्चन है सुनो आगे बढ़ चलो चलो फिर तो दीवार में चले जाओ चलो इसको मिटा दो हाँ थोड़ा क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए ना आगे वाला क्षेत्रफल के अनुपात याद कीजिए हाँ सुनिएगा क्या पढ़ना है देखो क्वेश्चन करे दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं
दो गो समरूप त्रिभुज है और कथी दिया है भुजा, यानी भुजा की अनुपात दिया है, भुजा की अनुपात, भुजा की अनुपात बोलता 3:5। तो क्वेश्चन करे क्षेत्रफलों की, चलो बोर्ड पर आ जाओ। क्षेत्रफलों की अनुपात कथी, भुजाओं के अनुपात के भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर, ठीक है। यानी क्षेत्रफल, एक सेकंड आराम से, क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है तो भुजा के अनुपात का कथी स्क्वायर, यानी 3:5, 3 दे या 25। अब ऑप्शन देखो है तो है, दूर ससुराल के दिया है। अब कितना बड़ा गलती से आइए मार देगा, कितना बड़ा गलती से ये मार देगा, मगर हाई आंसर नहीं होगा। हाँ इतना ऑप्शन देबो नहीं किया है। √3:5 इतना कितना बड़ा मार देगा, अरे ये थोड़े ना होगा। देखो इला ने 81 लिख दिया है, 81 आइला लिख दिया कितना 25,625, 81 के ना हुआ है इतना। देखो ये भूलिया के दे सकता है, ठीक है। हाँ जी तो ये मिटा दिया, गिरा दियो, हमारे दिमाग लगा अब हर चीज वो उतर भी तो वही के लगा। चलो आगे पढ़ लो जी, पढ़ लिए या किसी त्रिभुज, चलो और सुनिए 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, समझने वाला चीज है, ठीक है। कहता समद्वि बाहु त्रिभुज ABC, यानी समद्वि है, समद्वि जाना बनो, हाँ समद्वि बाहु है, यानी समद्वि है, दो गो समद्वि है ना, जिसमें AC बराबर BC, CBA, AC बराबर कथी BC, जिसमें AB स्क्वायर, सुनो AB स्क्वायर बराबर 2AC²। अच्छा काल इसमें कौन कौन आया था पढ़ने, थोड़ा हाथ उठाओ, जो नहीं आया था थोड़ा हाथ उठाओ, काल जो नहीं आया था सुबह में काल जो सुबह में नहीं आया था, चलो हाँ नीचे हाथ कर दो। देखो कल ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़े, 2 गो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सम कौन हो जाता है, सीधे दिमाग लगाने की बात नहीं है, कल पढ़े तो इसको हटाइए दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ सुनिए आगे देखिए, तो C का मान 90 डिग्री सीधे, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 15 क्वेश्चन का है 15, कहता समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी तीनों भुजा कथी है बराबर, तीनों भुजा कथी है बराबर। तो समबाहु त्रिभुज एक बना दो ABC, तन टेढ़ होगा ना, ना वो समझो कि हम सीधा बनाओ तो ना सीधा, मान लगे मान ला ये होगा B होगा C, ठीक है ना। फिर दिया है AD लंब BC, AD लंब BC, यानी हे से हे पर लंब डालल है AD लंब BC। तो निकालना है हमको AB के स्क्वायर बटा AB के स्क्वायर बटा AD के, चलो क्वेश्चन कहा था AB यानी हेकर स्क्वायर, अब बटन में AD, तो AB बड़का दिखाई दे रहा है कि AD बड़का दिखाई दे रहा है, कौन B, एगो B डबल B ना, ठीक है। हाँ तो AB दिखाई दे रहा है बड़ा एकदम, और तो वहाँ के ऊपर वाला एकदम बड़ा होगा, बात वो सर हम कैसे जान गए कि ऊपर वाला बड़ा होगा, गधा समझो। हाई सबसे भुजा मान लीजिए कि हम A मान लिए, कदे मान लिए A, तो हाइयो ये हो जाएगा, हाइयो ये हो जाएगा।
और संभावित त्रिभुज के भुजा का मान कति होता है √3/2a सूत्र होता है ना जी। अच्छा √3/2 गुने भुजा कुछ देर पहले लिखा है ना √3/2 गुने तो ऊंचाई भी ना ऊंचाई तो √3/2 गुने भुजा तो कहा था ऊपर लिखा भुजा के स्क्वायर नीचे लिखा क्या है ऊंचाई के स्क्वायर। तो ऊपर भुजा हम एक और भोजपुरिया तरीका सीखा वो पहले सीखा ना। तो ऊपर भुजा भुजा के बाद a तो a के स्क्वायर बट्टा में AD के मान कितना √3/2 I into a के कति बोले आगे बढ़ चलो तो ऊपर a स्क्वायर बट्टा में रूट के स्क्वायर रूट हट जाए तो 3/4 एने करीबा a स्क्वायर कौन तीन गुणा है बड़ा सा ठीक है आराम से देखो। तो ये नीचे 4 है तो ऊपर 4 चले जाएगा तो इसको हम कैसे लिख दो काट दो यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 3। तो ये तो बहुत कम गोला के समझ आ लो ना। चल अब हम अपन तरीका सिखाते हैं। वो हमरा से जो ना क्वेश्चन माने ला अपना से कुछ मान ले 2 मान लो 4 मान लो 8 मान लो 18 23 कुछ मान लो 23 जी सर बोली ना। अब भाई 100 से हमार मन करो तो 2 मान लेला भुजा के मान खाली कितना 2 तो हाइयो 2 एक और सूत्र का ले √2 गुने a जा एक सेकंड √3/2 आ गुने a के मान कितना वाला 2 तो एलन 2 रखम तो कट ना जाए 2 से 2 तो खाली कितना बच जाए 3। तो कहा था भुजा के ऊपर आ दुकान के नीचे हाँ सुनिएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे वहाँ पे जैसे हाई 2 मान लिए हाई दो तो एक आ गल √3 तो भुजा ऊपर लिखा था 2 हाई है तो ना कहता एक तो स्क्वायर करो तो स्क्वायर तो 4/3 ना। अब कितना बड़ा कहते सोचो तो भीतर ये अगर तने ऊपर नीचे पेट में कर ले कहते सर है तो 4 मानी ना तो मान ले भाई मान ले 4 मान ले तो एक सूत्र का ले √3/2a तो एक के मान कितना 4 2 2 4 तो 2 रूट कितना हो जाए 3 तो होगा 2√3 आई 4 मान ले ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गया ना देख सकते 2 है रूट तो कहा था कि तू भुजा के ऊपर लिख तो ऊपर 4 लिख हाई जो लंबू बाबू एकरा के नीचे लिख 2/√3 स्क्वायर कर दे 4 चौका 16 2 तो नहीं 4 हाय 2 को स्क्वायर कर दे तो एगो कहा था हमरो के निकाली ना तो रुस जाए 4 चौका 16 4 से काई 16 4/3 नहीं आ गया। ठीक है ऐसा क्वेश्चन हम बनाते हैं ना तो अपना से कुछ मान लेते हैं। ठीक है तो आपको जो बेस्ट है या तो ये है चाहे ये है तो दोनों है सब ठीक है समझ में आ गया जी राजू ऊपर लो तो ठीक है दोनों काम करो हाय रात 1 मिनट का दे ये लगे के उधर वाला समझ में एक सेकंड हाँ है बात 2 रख के बनाता ठीक है हाय 2 वाला समझ में आ गया तो ठीक है 2 मान के बनेंगे सब तो 2 क्वेश्चन 15 थोड़ा रहना दो टाइम हो गया ना। चलो अब से नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। ठीक है।